Good morning, sir. Good morning. Sound clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. और मिश्रा जी हाँ सर। दिख गया? हाँ सर, बहुत पहले 5 ही बजे जग गया था। क्या बात कर रहे हो? तो 5 बजे जग के करने का क्या था? तैयार हो गया अभी स्कूल के लिए, आप जैसे लेक्चर पूरा वैसे स्कूल। ऐसा स्कूल अपने 7:30 की है, 7:15 की नहीं है। अच्छा। आराम से आ सकते हो, कोई वो नहीं है कि मतलब अभी आना है कि ऐसा है कि वैसा है। ठीक है। अच्छा, गिने थे क्वेश्चन? गिने थे? यस सर। हर्षल कितने गिने भाई? मतलब ऐसे गिन के तो नहीं रखे कितने सही हुए कितने गलत, लेकिन 1 घंटे में 13 सही हुए थे और 4 गलत। हाँ, मतलब अपने को बस वो 1 आवर वाला ही देखना है। कितने? 13 राइट थे और 4 रॉन्ग थे। ओके यश। 13 सही थे और वो 4 गलत, और बाकी सारे के सारे गिने थे लेकिन आधे आधे हुए, फिर कंफ्यूज हो गए। ओके यश। सब बीच में से मीन्स सारे लाइन टू लाइन नहीं गिने थे, बीच में से सब गिने थे। हाँ, वो कोई 7 दिक्कत to नहीं 8 कुछ है। हुए थे। 7 to 8 हुए थे। टोटल 7 to 8, उसमें से राइट कितने थे, रॉन्ग कितने थे? 7 to 8 राइट थे, बाकी सब में मीन्स स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी ओके, समझने में क्वेश्चन। अपने को ऐसे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। देखो, पहला जो 10 दिन होगा ना, वो बेस बनाने में ही चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमें आता होगा, और ऐसा नहीं होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले 10 पेपर तो एकदम इत्मीनान से करने रहेंगे। सारी मेथड, इसकी नोट्स कंप्लीट बनानी रहेगी, हर छोटी छोटी चीज अपने को समझनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद 11वां 12वां पेपर जब स्टार्ट होगा, तब से अपने को चीजें आना चालू हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? और यस अपने को तब तक ये जो 1 आवर वाली जो प्रोसेस है ना, ये अप टू मतलब पहले 10 पेपर एकदम 100% नोट डाउन करते जाना है कि भाई इस पेपर में 1 आवर में मेरे इतने राइट है, इतने रॉन्ग है। ठीक है। और कुछ नहीं है, और ये कैलकुलेट करना ही है। मतलब ये रिपोर्ट कार्ड रहेगा जो आफ्टर 10 पेपर आपको पता चलेगा कि मतलब कितना ग्रोथ आप में हुआ है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके ओके सर। हाँ, और जब हम पढ़ेंगे तब शुरुआत में यही लगेगा साला अपने को कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन 10 पेपर का बैरियर जब आप निकाल लोगे, तब आपको पता चलेगा अरे वाह, क्या मतलब जबरदस्त आने लगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखो, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने बनाया હા સર, એમ તો આવડ્યા હતા, પછી આખે આખા સોલ્વ કરે એમાં ખાસા બધા આવડ્યા હતા। 50 તો આવડ્યા જ હશે, 50 કે 50 अब। वेरी गुड। इसके अंदर अपने को सबसे पहले मेन ये चेक करना रहेगा कि कौन से क्वेश्चन अपने अटेंड करने वाले हैं। नो डाउट, जब मैं सोल्व कराऊंगा तब तो मैं तो थोरली सारा कराऊंगा, लेकिन आप जब 1 आवर वाला मतलब टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन मुझे करना है और ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। ठीक है। कंप्लीट? ओके सर। ओके, देखो पहला क्वेश्चन जो यस था, सर। ये मेजोरिटी सबको आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। क्या बोला है? तो एक कंडीशन दी है। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये बताऊं कि अब तक मतलब ये देखो, ये 2002 का पेपर है। ठीक है। और लास्ट पेपर जो हुए वो 2020 में हुए। इसके अंदर तो मतलब 1.5 साल पेपर हुए हैं। ठीक है। तो अब तक ये क्वेश्चन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आ चुका क्वेश्चन है ये। ठीक है। खाली मतलब पूछने का तरीका बदला है, चीजें बदली है, बाकी जो मेन वैल्यू है वो सेम रखी है इन लोगों ने। अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा माइनस 3 है, बीटा स्क्वायर 5 बीटा माइनस 3 है। अब यहां से हम देख के पता चल सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। इसके 2 रूट होंगे, एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा। तो देखो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। तो मतलब कि इसका जो इक्वेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप ये दो मतलब इक्वेशन, गिवन इक्वेशन पढ़ते हो, आपके दिमाग में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि दिया क्या है। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डन?
डन। यस सर। और यस सर। इसके जो दो रूट है वो कौन कौन से हैं? एक है अल्फा, एक है बीटा। तो हम लोग मतलब बचपन से मतलब के 9-10 से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। डन, क्लियर? यस सर। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, पक्की बात? यस सर। अब अगर अपने पास, अब देखो आपको ये जो सेशन आज का अटेंड कर रहे हो इसमें ये क्वेश्चन आपको आया, अच्छा नहीं आया और अच्छा, लेकिन अब ये सेशन करने के बाद आपके दिलो दिमाग में कुछ बातें जरूर आ जानी चाहिए थी। वो क्या आ जानी चाहिए थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इतनी चीजें आपके दिमाग में आ जानी जरूरी है। डन। आपको क्या Yes, sir. करना है? आपको क्या करना है? एक नोट्स बनानी है पहले 10 पेपर के लिए जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसमें 2002 का पेपर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इतना उसके अंदर नोट डाउन कर देना है। जब आप लास्ट डे रिवीजन करोगे तब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जो हम लोगों ने सेशन अटेंड किए हैं उसके अंदर से जो जो चीजें हैं वही पढ़ना है। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि 10 पेपर करने के बाद 11वां पेपर जो ऑलरेडी आस्किंग क्वेश्चन ही रहेंगे आपसे अपने आप बनेंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब जेई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ कर लेना है, कुछ मत करो, खाली एग्जामिनर का जो माइंडसेट है उसको पहचान लो तो आपका जेई हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ऐसा था, बीटा स्क्वायर ऐसा था, वहां से मैंने पहचाना कि अच्छा चलो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया तो उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ और ये हुआ। इतनी चीजें मैंने आइडेंटिफाई कर दी। क्लियर? अब आपको क्या पूछा है? यस सर। आपको पूछा है कि भाई ऐसा इक्वेशन बताओ कि जिसके रूट क्या हो, ये हो और ये हो। तो भाई वैसा इक्वेशन मेरे गांव में तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो मतलब अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अपने को पूछा क्या था? ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये दोनों हो। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन मैंने इसके लिए अप्लाई कर दी। डन? यस सर। ओके, अब देखो ये बहुत सिंपल सी बात है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ये अब 10th लेवल का लॉजिक हो गया। ये तो हस्बैंड वाइफ में कट गया तो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यस सर। 10th में आपको ये चीजें मतलब ऐसा लगता होगा कि अरे कुछ मतलब काम करके आए, अब एकदम रूटीन है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा नो स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बोलते हैं हम। पक्का? क्लियर? यस सर। हाँ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अपने पास 5 है, अल्फा बीटा 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3 6, 25 माइनस 6 तो कितना हो गया? ये 19। क्लियर? तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 बाय अल्फा बीटा 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो प्लस माइनस प्लस वाला आंसर होना चाहिए था, ये आंसर नहीं था। प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस ये नहीं था, प्लस माइनस इन दोनों में से 19 आना चाहिए था, तो 19 वाला ये है। समझ में आया? यस सर। अब मान लो कि इस साल के पेपर में ये मेथड रिपीट करें तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए, फिर टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है? डन? ओके सर। ओके, देखो अभी जो आप लोगों की एग्जाम हुई पता है वो सरकार ने टाइम पास किया था, उसमें कुछ पुरानी किताब में से एक डिफरेंशिएशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन लाए थे। वैसे ये जो क्वेश्चन है जिन किसी ने ओल्ड टेक्स्ट बुक सोल्व की है, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का ही शायद से क्वेश्चन है या तो एसएल का क्वेश्चन है। मतलब जिंदगी में मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है? और 2002 का जेई का क्वेश्चन है। ठीक है? क्या करने का होता है? डिफरेंशिएशन मतलब ऑलवेज इजी होता है, कुछ होता नहीं है। देखो एक बार डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने,
y1 इज इक्वल टू ये n आगे आ गया, यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी एक पावर घट गई, फिर इसके अंदर वाले का किया तो x का हो गया 1 प्लस रूट का हो गया 1/2 रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सिंपल। यहाँ पे 2 कट गए तो एलसीएम वगैरह लिया तो ये x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू n-1, यहाँ पे एलसीएम लिया तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये n, अब यहाँ पे n-1 वही चीज ये है तो उसको मैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू n अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन हरी सब्जी खाई हो तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको आप y बोलोगे, ये ny और रूट इधर आ गया तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर कर लो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपको जो पूछा है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगा लो तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 कंपल्सरी प्लस दूसरा वाला एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो 2y1 ऑलवेज कटने के लिए होते हैं तो अपने को मिल जाएगा, ये बोर्ड में भी आ सकता है इस साल। ठीक है, ये 2y1 कट गया तो यहाँ पे हो गया y2, यहाँ पे 2y1 कट गया तो ये हो गया xy1 इज इक्वल टू उधर 2y1 कट गया तो हो गया n स्क्वायर y, तो इसका आंसर था n स्क्वायर y। क्लियर। यस सर। और मतलब डिफरेंशिएशन ऑलवेज अपने स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए, इसका क्वेश्चन तो मतलब बनना ही चाहिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी इस साल आएगा, डिफरेंशिएशन का एक रद्दी क्वेश्चन भी इस साल आएगा, तो ये दो क्वेश्चन तो सारे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अपने को आना चाहिए। अपने को देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली 18 राइट क्वेश्चन करके आना है, रॉन्ग कुछ भी नहीं करना है, 18 राइट होने चाहिए, तो आपका मतलब मैथ्स का 99 पीआर फिक्स हो जाता है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में सर केमिस्ट्री में तो 16 करके आओगे तो भी हो जाएगा फिजिक्स में 15 करके आओगे तो भी हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सेंटी हो जाते हैं कि पूरी दुनिया मैथ्स पे अटैक करेगी, लेकिन आप लोग अगर स्मार्ट हो तो केमिस्ट्री पे अटैक करना। ठीक है, क्योंकि सबसे फास्ट इजी नंबर केमिस्ट्री में बनेंगे। ठीक है, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, पढ़ने के टाइम पे भी शायद से रास्ते में आया होगा आपको। अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम, ऐसा मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, तो ये लाइन आप नोट डाउन कर लो कि ABC आर इन AP। कोई बताएगा क्या होता है AP इसका क्या equals to A A plus C by plus C 2 is equal to 2. मतलब कि मिडल का 2B डबल equals to A plus C. वेरी गुड, हाँ यही सर मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। डन। लास्ट। तो यस सर। अगर यहाँ पे बात हो रही है तो इसका मतलब ये दिया है कि 2 टाइम log अंडर रूट 3 रेस टू 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस log 4 टाइम 3 रेस टू एक्स। ये भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, बेस 3। क्लियर। सबसे पहले इसका मतलब मैंने लिख लिया कि भाई मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर। अब एकदम नादान बंदा भी इस 1 को जानता होगा कि log 3 बेस 3 लिखने वाले हैं। log क्लियर। यस सर। फिर ये 2 को इधर सुना सुना लग रहा है, वो इस रूट का सुनापन दूर करेगा, तो इधर दिया है log 3 रेस टू 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 3 इज इक्वल टू इधर log A प्लस log B, मतलब log AB, तो log 3 टाइम 4 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 1 बेस 3। क्लियर। फिर ये यस सर। ये कैंसल ही होंगे, तो मतलब अपने को दिया है 3 अपॉन 3 रेस टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 3। सिंपल। अब यस सर। 3 रेस टू एक्स को है ना t एज्यूम करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं। ठीक है, तो ये 3 बाई टी प्लस 2 इज इक्वल टू 12t माइनस 3, तो ये हो गया 3 बाई टी इज इक्वल टू 12t माइनस 5, सो 3 इज इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 5t, सो 12t स्क्वायर माइनस
5t minus 3 is equal to 0. ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन 36 9 4s are right. So 12t square minus 9t plus 4t minus 3 is equal to 0. इधर से खींचेंगे हम 3t, उधर से खींचेंगे हम +1, राइट. 3t plus 1, तो इधर हो गया 4t minus 3. डन. 4t minus 3 is equal to 0. So t अपने को मिलेगा -1/3 और t अपने को मिलेगा 3/4. क्लियर? क्लियर? यस यस सर. ओके. अब t था क्या? t तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर याद हो, एकदम 11th में फर्स्ट सेकंड डे पे सीख रहे थे हम लोग, तो कुछ ऐसा आता है, राइट. तो मतलब ये बंदा जिंदगी में ये बंदा जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकता है. पक्की बात. तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था. तो मतलब अपने को पता चला कि यह 3x जो है ना, वो तो 3/4 है. x चाहिए है ना अपने को, x इज इक्वल टू, ठीक है, log लगा देते हैं. तो x log 3 इज इक्वल टू log 3 माइनस log 4. क्लियर? अब बेस 3 वाला log लगाया है मैंने, वहां से क्या सेटल हो जा रहा है. तो ये 1 हो गया, तो डायरेक्टली अपने को x मिल गया. x इज इक्वल टू ये भी 1 हो गया, 1 माइनस log 4 to the base 3. डन. क्लियर? यस सर. तो बी आंसर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और अपनी एनसीईआरटी का ही है. शायद से एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये, राइट? यस सर. 3/4 आंसर. हाँ सर. हाँ ये कल ही किया. कल ही किया है सर. A problem in maths is given to 3 student ABC and their respective. एग्जांपल पढ़ाते वक्त एग्जांपल भी ऐसा ही दिया था. तब भी बोला होगा कि ये आईआईटी में आई हुई बात है, राइट? A problem in mathematics is given to 3 student ABC and their respective probability of solving this. The problem is solved. क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे फोकस करो. क्वेश्चन क्या दिया है? द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड. उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई. क्वेश्चन सोल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? हो सकता है कि ए सोल्व करे, या तो फिर बी सोल्व करे, या तो फिर सी सोल्व करे. इन शॉर्ट आपको पता है कि प्रॉब्लम सोल्व होगा तो ए करेगा, या तो बी करेगा, या तो सी करेगा. मतलब कि आपको ये चीज पूछी है. पक्की बात? यस सर. अब डी मॉर्गन, वो इंग्लैंड तो हार गया इसलिए आयन मॉर्गन तो होगा नहीं. डी मॉर्गन क्या बोल के गया कि भाई किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट खुद होती है. पक्की बात? तो मतलब यस सर. इसको मैं डैश का डैश बोल सकता हूँ. पक्का? क्लियर? वो जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, वो पूरा यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा. ठीक है? और ये जो आइडेंटिटी बनेगी दिमाग में रख के जाना. अब हम जानते हैं 11 से जानते हैं, 10 से जानते हैं कि ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी. पक्की बात? तो ये डैश बोला यार मेरे को 1 माइनस लगा लो. क्लियर? क्लियर? यस सर. और ये डैश बोला यार मेरे को द मॉर्गन लगा लो. तो ये हो गया पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. डन. क्लियर सी बात? यस. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मिल बांट के तो सोल्व होना नहीं था. मतलब कि सारे जो ये इवेंट दिए वो क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे आतंक का दूसरा नाम बाबूभाई हुआ करता था, वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरसेक्शन इज इक्वल टू सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन. इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन. अगर इंडिपेंडेंट चीज देखते हो तो उसका क्या मतलब निकालोगे? इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन. सो 1 यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन है, मतलब ये क्या हो गया? 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया. 3 बार मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? यस सर. ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है. ठीक है? अब देखो यहाँ पे अपने को ए हाफ दिया है तो ए डैश हाफ होगा, बी 1/3 दिया है तो बी डैश 2/3 होगा, सी 1/4 दिया है तो सी डैश 3/4 होगा. क्लियर? 3/4. तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो मतलब 1 माइनस 1/4. मतलब फाइनल आंसर आपका था जो जाना पहचाना ही था. बहुत बार इवन टेस्ट में भी होगा 3/4. डन. यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तो यार क्वेश्चन तो एकदम रद्दी दिखे, रद्दी.
क्या बात है, पीरियड पूछ लिया है भाई। पीरियड में देखो कि आपको बेसिक चीजें है ना वो आती होनी चाहिए। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गए। ये चारों मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी मानो ये 2 पाई वाले होते हैं। पक्की बात। यस सर। और Yes, sir. और जो दो बाकी के बचे टेन और कोट, ये कितने वाले होते हैं कोई बताएगा? पाई। पाई। डन। यस सर। अब मान लो कि साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड अगर हमें निकालना है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेसिक पीरियड अपॉन मोड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसा कुछ सिखाया होगा 11th में अगर किसी को यस सर। याद है। यस सर। ठीक है, ओके। तो साइन का बेसिक पीरियड कितना हुआ? 2 पाई और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? मॉड ए। ये रूल होता है। ठीक है, मतलब जेई पीरियड वैसे बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है लेकिन मैंने जितना सिखाया उतने में इनफ हो जाते हैं। मतलब इतना ही जेई टेली करेगा, इससे ज्यादा शायद से वो लोग जाएं। ठीक है, तो अपने को साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपने गांव में है ना 1 माइनस कॉस डबल डिवाइड बाई 2 बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। इन शॉर्ट इसका पीरियड मतलब इसका पीरियड। क्लियर? यस सर। तो cos 2 Yes, थीटा, sir. तो cos 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? तो cos का पीरियड आप लोग जानते हो 2 पाई होता है और थीटा 2 का पाई कितना आया है? डिवाइड बाय 2 2 कट गया है तो क्या आंसर आया? पाई। पाई। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये रेयर आस्किंग टॉपिक है, नो डाउट। अभी क्या है कि नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज हो गए। पहले क्या था, साल में एक पेपर आता था, जैसे कि 2002 का पेपर तो जो हम सोल्व कर रहे हैं वो अकेला है। ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है हर साल मतलब लास्ट ईयर की बात बताएं तो देखो 4 मतलब राउंड हुए, हर राउंड में 2 शिफ्ट हुई और हर शिफ्ट में 4 पेपर हुए। तो टोटल लास्ट ईयर ही 32 पेपर बने हैं। ठीक है, उससे पहले 16 पेपर बने, उससे पहले 16 पेपर बने, उससे पहले 18 पेपर बने और उससे पहले 18 पेपर पर ईयर सिंगल वाले बने। तो टोटल इतना कोई बंदा कर लेता है 36, 42, 52, 58, 68। अरे बाप रे सेंचुरी लग गई भाई। अगर कोई इतना कर लेता है तो मतलब मान के चलो कि उसके 99 नहीं भगवान करेगा तो पूरे पीयर बन जाएंगे अगर सारी मेथड आती है तो इतने अगर नंबर ऑफ सेट ज्यादा है तब पीरियड का चांस थोड़ा सा मतलब कि 20% हो जाता है पूछे जाने का। बाकी फिर भी फिलहाल भी ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि जो जेई के लिए लड़के मतलब दिमाग में लेके जाते हैं। लेकिन बेसिक इतनी बातें दिमाग में लेके जाओगे तो पीरियड हो जाएगा। अगर मान लो कि कहीं फंस जाते हो तो बेसिक फंडा याद कर लेना। पीरियड की डेफिनेशन अगर किसी को याद हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पी को एफ का पीरियड बोलते थे, याद है क्या? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये कुछ टेक्निकल बातें भूल गए तो हम ऑप्शन वेरीफाई करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज वेरीफाई की जाती है। सबसे छोटा कौन है? पाई बाई 2। तो थीटा के बदले पाई बाई 2 प्लस थीटा रखो तो क्या आंसर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा? नहीं आएगा। तो पाई बाई 2 आंसर नहीं है। फिर उससे बड़ी चीज वेरीफाई करो तो कौन सी आई? पाई। पाई रखो तो थीटा के बदले पाई प्लस थीटा रखो तो साइन पाई प्लस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आता है। तो ये अपना आंसर हो गया। ये भी एक तरीका होता है पीरियड सोल्व करने का। ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, अब एक रूल बना लो। अनकहा रूल है डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी एंटी आ जाए ना, प्यार से अगर टाइम नहीं है ना 0 टिक करके आ जाना। ठीक है, बाकी हर अपने दर्पण में भी दिया है, हर किसी मटेरियल में, हर किसी पेपर सेट में अपने जो बोर्ड के मतलब हर संडे जो लिखते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। ठीक है, एल एम एन आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एनजीपी। अब नो डाउट आज सोल्व करा देता हूं, बाकी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, देखो एल क्या है तो पीथ टर्म है, एम क्या है तो क्यूथ टर्म है और एन क्या है तो आर्थ टर्म है। पक्की बात? किसकी यस भाई? सर। तो जीपी। Yes, sir. जीपी हल्का फुल्का याद हो तो जीपी जीपी किसे कहते थे? ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। क्यूब ऐसा होता था। क्लियर?
यस सर। जीपी की कुछ चीजें सीख लेते हैं। nth टर्म क्या होती थी, तो देखो पहली टर्म तो r एक कम है, दूसरी टर्म तो r एक बार है, तीसरी टर्म तो r दो बार है, चौथी टर्म तो r तीन बार है, 10वीं टर्म तो r 9 बार होगा, तो nवीं टर्म तो r कितनी बार होगा, n-1। क्लियर? Yes, sir. और n टर्म का सम कितना होता था, अगर हल्का फुल्का याद हो तो a यहाँ पे 1 माइनस r रेस टू n r ओवर raised to raised to n n. upon 1 minus r. mod r minus. लेस देन 1। क्लियर? यस सर। ओके। अब यही अगर इनफाइनाइट जीपी हो जाता तो एस इनफाइनाइट क्या होता था, तो a ओवर 1 माइनस r। याद है ना? R. यस सर। जेई को ये प्री आया, जेई में ये कंसेप्ट लगता जरूर लगता है। क्लियर? इवन फिजिक्स में भी लग सकता है, मैथ्स तो दूर की बात है। ठीक है? डन? बहुत क्वेश्चन है। हाँ, ओके। Yes, Yes. sir. अब अगर हमें जीपी का मतलब बेसिक चीजें સર આમાં ફિઝિક્સ માં એક સરે એક એવો દાખલો આવ્યો હતો ને, રોબિન સરે, હા. એમાં પ્લસ માઇનસ વાળું હતું કંઈક 1/1 માઇનસ 1/2 પ્લસ 1/3 કેવું કંઈક, તો એમણે ડાયરેક્ટ જવાબ log2 લગાવી, ln2 લખાઈ દીધું ને એવું કીધું યાદ રાખજો. એ ફિઝિક્સ માં કેવું થોડું ઘણું આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું હોય કે આવું થાય बाकी प्रूफ करवा जैसे तो થઈ तो जैसे। ओके, देखो यहाँ पे तो एल क्या है, पीठ टर्म है, तो मतलब कि ये होगा a r रेस टू p माइनस 1। अब यहाँ पे r है ना, मतलब वो होने वाला है, क्लब होने वाला है, तो कैपिटल R मानता हूँ, तो a r रेस टू p माइनस 1। सिमिलरली ये a r रेस टू q माइनस 1 और ये a r रेस टू r माइनस 1, ऐसा कुछ है एलिमेंट। डन? Yes, sir. तो आप लोग क्या समझो कि अब इसको अगर लोग लगाते हैं तो लोग एल, तो इधर भी लोग लगेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा लोग a प्लस ये कोएफिशिएंट आगे आ जाएगा तो p माइनस 1 इंटू लोग r। सिमिलरली ये मान के चलो, ये मान के चलो। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब देखो, तो आपका जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हुआ वो हुआ log a प्लस p माइनस 1 इंटू log r। क्लियर? सेकेंड एलिमेंट p है और ये 1 है। क्लियर बात? सबसे पहला काम आप करोगे, c2 माइनस c1 का नाम c2 रखोगे। सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा p माइनस 1। डन? डन? यस सर। अब यस सर। अब C2 को आप log R से मल्टीप्लाई करके उसको C1 में से आप माइनस करोगे और उसका नाम C1 रखोगे, तो ये पूरी चीज कैंसल आउट हो जाएगी। इतना क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे log A बचेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी log A बचेगा और यहाँ पे भी log A बचेगा। उसके बाद आप C1 में से log A कॉमन ले लोगे। पक्का? तो ये हो जाएगा 1 1 1 और जैसे ये हो गया तो C1 आपको C3 मिल जाएगा, तो मतलब आइडेंटिकल हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। क्लियर? 0. भाई Yes, sir. ओके। संडे को एनडीए वाले कितने हैं यहाँ पे प्रेजेंट? शर्मा क्या नाम था, मिश्रा जी? हाँ सर। भाई डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन दिखे 0 टिक कर लेना, 100% संडे को आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है? यस सर। गारंटी लेता हूँ। आप देने के बाद बताना कि भाई गारंटी सही थी कि मतलब फेंक रहा था ऐसा। ठीक है? एक डिटर्मिनेंट सही होगी। सही होगी वो तो मुझे भी यकीन है, लेकिन फिर भी, और आए ना आए, आप मतलब हरी सब्जी खा के जाना, इधर उधर पूरा देखना, ज्यादा और किसी को मत देखना, आंसर पे ध्यान देना दूसरे के। ठीक है? हाँ सर। हाँ। यहाँ पे आ जाओ। ये बहुत बार गिना होगा, मेरे को तो इसका आंसर भी रटा रटाया है। आंसर क्या आता है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा आता है? Does not exist. क्यों ऐसा आता है? तो ऊपर वाला मोड लफड़ा क्योंकि ऊपर मोड लग जाता है। मोड लफड़ा करता है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है, तब भी ये मतलब नोट्स का क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस का मतलब 2 साइन स्क्वायर आधा, तो ये 2 साइन स्क्वायर x होगा, तो ये √2 मोड में साइन x होगा। ठीक है? और नीचे √2x होगा, तो ये तो कैंसल आउट हो गए। तो इन शॉर्ट अपने को क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन x अपॉन x। क्लियर?
तो यस सर, अगर हम लहल चेक करते हैं तो ये माइनस साइन एक्स अपन एक्स होने वाला है, और रहल चेक करते हैं तो ये साइन एक्स अपन एक्स होने वाला है। sin x upon x अब अगर ये तो हस्बैंड वाइफ है, minus आंसर -1, और ये भी हस्बैंड वाइफ है, 1 आंसर 1। अब इसका यहाँ आंसर पे one रहल लहल अलग अलग आए तो मतलब आंसर क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। does not exist. क्लियर? Yes sir. इस टाइप के क्वेश्चन भी कई कबार मतलब आ जाया करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का है, और क्या, और तो क्या कर सकते हो। ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस दिस दिस दिस, यस सर, ए को आप 40 मान लो, बी को आप -1 मान लो, सी को आप 35 मान लो, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर जल्दी से गिन लो भाई, ये 25 हो गए, ये 1 हो गया तो 26 लिख दो। बी सी स्क्वायर गिन लो भाई, तो ये 16 हो गया, ये 36 हो गया, तो कितना 52। और ए सी स्क्वायर गिन लो तो ये 1 हो गया, ये 25 हो गया। क्या बात है, यहाँ पे 26 + 26 इज इक्वल टू 52, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट, आइसोसेलेस राइट एंगल। क्लियर? यस सर, ओके। Yes sir. और शर्मा जी भी प्रेजेंट है। शर्मा जी हाँ सर। जग गया तू? हाँ सही है भाई। इन अ क्लास ऑफ, देखो अब जैसा, देखो अब मजा कितने क्वेश्चन में आई थी, जो क्वेश्चन 1 था क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, उसमें मतलब लगा था कि मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 से फिर मतलब टाइम पास था, लेकिन क्वेश्चन 2 भी मतलब मान सकते हैं कि हर पेपर में वो मतलब डिफरेंशिएशन जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर बीच वाले आएंगे भी, नहीं भी आएंगे, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें स्टेट का क्वेश्चन न आए। स्टेट 100% आने वाला है, 100%, ठीक है। एनडीए में भी आने वाला है, जेई मेंस में भी आने वाला है, पक्का। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन की जो मेथड है, मैं उस पे भी बेटिंग कर सकता हूं कि इस साल ये मेथड जरूर रिपीट होने वाली है, ठीक है। इसको कंबाइंड मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड मीन, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन समझोगे ना तो आपको अपने आप कंबाइंड मीन के क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। देखो इतना तो पता होगा, मीन का क्या मतलब होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। क्लियर? अगर Yes sir. किसी को कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो जो इस क्वेश्चन में आपको सीखना है, नोट डाउन करना है, वो मैं बता रहा हूँ, ये नोट डाउन करते जाना, ठीक है। मीन का मेरे गांव में मतलब होता है टोटल सम बाय टोटल नंबर। अगर मान लो कि डेटा ऐसे मतलब के क्लासिफाइड किए गए, ग्रुप डेटा है, तो यहाँ पे मान लो कि x1 है, x2 है, x3 है, ऐसा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो जब मैं पढ़ा रहा था तभी बोला था कि फ्रीक्वेंसी का काम ऑलवेज मल्टीप्लाई करने का होता है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो मीन कैसे निकलेगा, तो fi का xi के साथ मल्टीप्लीकेशन का सम अपन fi का सम। क्लियर? Yes sir. अगर मान लो कि क्लास आपको गिवन है, तो क्लास से सबसे पहले जो उसकी मिड पॉइंट होगा, मिड वैल्यू होगी, उसको आप xi बोलोगे। और क्लास दिया है तो फ्रीक्वेंसी तो दिया ही होगा, तो उसके अंदर भी रूल तो यही लगेगा। क्लियर? क्लियर? Yes sir. जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेंगे, उसमें जो जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक में रिवाइज रिकॉल कराता जाऊंगा। राइट नाउ ये जो क्वेश्चन है, इसमें खाली मीन के कंसेप्ट से काम हो जाने वाला है, तो मीन इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मीन के लिए बस इतना आपको आता होना चाहिए। क्लियर सी बात है? ठीक है। नेक्स्ट पेपर में अलग Okay, टॉपिक sir. होगा तो उसमें हम अलग सीखेंगे। इस पेपर में मीन है तो हम मीन जरूर सीख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे को पता चला कि भाई एन तो 100 चल रहा है, ठीक है। देयर आर 70 बॉयज, बॉयज है वो 70 है, whose एवरेज मार्क, एवरेज का मतलब मीन, ठीक है, whose एवरेज मार्क इन अ सब्जेक्ट आर 75, ओके। इफ द एवरेज मार्क ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72, यहाँ पे क्लास का 72 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स की एवरेज कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बन भी जाएगा, अगर समझ में आएगा तो बन जाएगा। देखो अब मैं डेटा रियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो टोटल 100 थे, जिसमें 70 बॉयज थे, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30। सिंपल सी बात। गर्ल्स का एवरेज मार्क पूछा है, कितना है नहीं जानता हूं, मान लो कि y है। सिंपल
सिंपल। अब यस Yes, sir. यस टोटल 100 बच्चे और उनकी एवरेज है 72, तो टोटल मार्क्स का जो सम होता होगा पूरे क्लास का वो कितना होता होगा? तो देखो यहाँ से x बार ये हुआ तो सम सिग्मा एक्स आई कितना हुआ? n x बार, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो टोटल मार्क्स का सम कितना होता होगा? तो 7200। सिंपल सिंपल। उसमें यस उसमें बॉयज के मार्क का सम कितना हुआ? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 7 5 35, कैरी आई 3, 7 7 49 और 3 52, तो 5250 तो बॉयज का सम हो गया। गर्ल्स का सम कितना हुआ मार्क्स का? तो गर्ल्स का सम हुआ 30y। सिंपल। अब टोटल मार्क्स क्या होता है? तो बॉयज और गर्ल्स दोनों का सम, तो 5250 प्लस 30y अपने को 7200 दिया है। समझ में आई कहानी? यस सर तो ये 5200 में 50 ऐड कर दो तो 5300 और 1700, तो ये माइनस करेंगे हम तो 7050 आ रहा है, 1750। तो 30y इज इक्वल टू इतना, तो 0 0 के साथ काट दिया, 3 से काटो, देखो 3 5 15, तो 2 5, यहाँ कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है क्या? कुछ मिस्टेक हुई है कि 1950 हाँ 52 53, अच्छा यहाँ पे 1950 है, मतलब मैं 7000 से डिफरेंस लिया, यहाँ पे 72 है। ओके, तो अब करते हैं 3 6 18, 3 5 65 आंसर होना चाहिए था इसका। डन। यस सर तो Yes, sir. Yes. तो ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन किस वे से सोल्व किया ना, ये वे आपको अब से आ जाना चाहिए, होगा कि अगले नहीं तो उसका नेक्स्ट पेपर में वापस कंबाइंड मीन टपक जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसमें ऐसा कुछ करने का होता है। क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। अब देखो स्टैंडर्ड 12 का आईटीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। मेजोरिटी लोगों ने गिना ही होगा, इधर ना उधर कहीं ना कहीं एग्जाम्पलर के टाइम पे या किसी टाइम पे, मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मुझे लग रहा है हम लोगों ने किया तो जरूर होगा। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं? कोट इनवर्स है, मतलब tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x मिल जाए तो क्या हो जाता है? π/2। पक्का? 5/2 Yes, यस sir. सर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x दिया है तो मैं x के बदले थीटा यूज करता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ, अल्फा यूज कर सकता हूँ, अल्फा भी दिया है, बीटा यूज कर सकता हूँ, व्हाटएवर, सिंपल सी बात। लेकिन Yes. यस यहाँ पे x के तौर पे रूट कोस अल्फा चल रहा है, तो देखो दिया क्या है अपने को दिया है कोट इनवर्स रूट ऑफ कोस अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ कोस अल्फा इज इक्वल टू x। मेरे गांव में क्या होता है? कोट इनवर्स रूट ऑफ कोस अल्फा प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ कोस अल्फा इज इक्वल टू π/2। सिंपल। अब वही 10 स्टैंडर्ड का लॉजिक एलिमिनेट कर दिया, तो 2 टाइम कॉट इनवर्स रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू x प्लस π/2, 2 इधर आ गया तो x/2 प्लस π/4, कॉट इनवर्स इधर आ गया तो कॉट ऑफ दिस, तो इधर क्या बचा? रूट ऑफ कॉस अल्फा। सिंपल। यस सर Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे रूट ऑफ कॉस अल्फा, अब 10 की 11 की फॉर्मूला कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 ओवर कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। क्लियर? यस सर ओके, यहाँ पे रूट कॉस अल्फा ऐसा हो गया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x। क्यों साइन कॉस में कन्वर्ट करा है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये रूट cos अल्फा, अब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो cos अल्फा, अब देखो ये तो आपको सबको फिक्स हो गया होगा, क्यों? क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में बार बार देखे हैं कि 1 प्लस साइन डबल का क्या मतलब होता है? cos सिंगल प्लस साइन सिंगल का होल स्क्वायर। सिंपल। यस सर और 1 माइनस साइन डबल का क्या मतलब होता है? cos सिंगल माइनस साइन सिंगल का होल स्क्वायर। तो होल वही स्क्वायर अब cos रूट cos अल्फा से cos अल्फा लाया तो स्क्वायर किया, यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन अल्फा साइन x साइन